तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जो आईएआरआई का जो पेपर हुआ अपना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो टायर सेकंड का जो पेपर है जो 8 जनवरी को हुआ था, वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। 25 मैथ्स के क्वेश्चन है, सारे हम यहाँ पे डिटेल में सोल्व करेंगे। और आप लोग तैयारी कर रहे हो तो एक बार वीडियो देखने से पहले जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी, तो एक बार आप खुद इसको सोल्व करें, उसके बाद आप सोल्यूशन देखें। ठीक है, अच्छा पेपर है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि एन, जी हमें कह रहा है कि एन जो है वो 12 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, कितने डिजिट का? 12 का। किस टाइप से? पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, यानी स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट है उन्हीं को वापस रिपीट किया गया है। ये कह रहा है पी क्यू और आर जो है वो हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन। ये तीनों जो नंबर होंगे पी क्यू आर वो नेचुरल प्राकृत संख्या हैं, तो कह रहा है कि किससे ये पूरा पूरा भाग जाएगा। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इससे पहले यदि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आपने ये चीज देखी होगी कि इस टाइप से यदि हमारे पास कोई नंबर हो 1 2 3 1 2 3, यदि ये कोई नंबर है इस टाइप से, स्टार्टिंग के 3 डिजिट है वही बाद में है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल होता है किससे? 1001। और 1001 जो है, मैंने जब आपको प्राइम नंबर पढ़ाए थे तब भी बताया था यहाँ पे, ये क्या होता है? ये होता है 7 × 11 × 13। इन तीनों प्राइम नंबर का ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, गुणनफल। तो इसमें पूरा पूरा भाग जाए, कितनी बार जाता है? जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट है ये आपका क्वेश्चन होता है, भागफल होता है। समझे? कोई भी डिजिट हो सकते हैं, जैसे 258 258 इस टाइप से होता है। ठीक है, ये तो हमारे हैं कितनी बार? 6 बार। तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसी के आगे यदि आप वापस यही 6 डिजिट वापस रिपीट कर देते हो तो इसमें भी क्या होगा? 1001 का भाग जाएगा जाएगा। समझे? तो 1001 का यदि भाग जा रहा है तो उस नंबर में 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कि 91 से डिविजिबल है, तो 7 से है। ठीक है, और 13 से है, तो 7 × 13 यदि हम करते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना? 91। तो इस नंबर से भी होगा। 143 से डिविजिबल है लेकिन रिमाइंडर 1 आता है, तो 144 होता है 11 × 13। ठीक है, 11 × 13 से डिविजिबल तो होगा, पूरा पूरा होगा, क्योंकि 11 से भी है 13 से भी, लेकिन रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। करेक्ट, 6 से हमेशा डिविजिबल है? नहीं, 6 से हमेशा नहीं होगा। ये कह रहा है कि 1001 जो है वो n का एक ही इस नंबर का एक फैक्टर है, यदि इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसी का एक फैक्टर होता है। जैसे मैं कहूँ कि 24 है। ठीक है, इसमें आप भाग दे रहे हो 6 का, जाएगा पूरा पूरा 4 बार, तो क्या 6 इसी का फैक्टर है? हाँ है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 × 4 इसी का तो फैक्टर है। तो आंसर आएगा 1 और 4, ये दो स्टेटमेंट जो है वो राइट है, तो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 1 और 4 ओनली, दो नंबर इसका आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे करेक्ट ओपन बॉक्स है, इसकी जो इनर लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है वो 95 75 और 105 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं जो वुड है, लकड़ी जो है, उसकी जो 25 मिलीमीटर मोटाई है, जो लकड़ी है बॉक्स की वो कितनी मोटी है? 25 मिलीमीटर। कह रहा है कि बॉक्स को बाहर से पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? यदि 50 पैसा पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। देखिए इस यूनिट के बाद में बात करते हैं, पहले जिस एरिया पे पेंट होगा उसका हम एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। ये कह रहा है कि नीचे पेंट नहीं किया जाएगा, द बॉटम इज नॉट बी पेंटेड, तो ऊपर से तो वो खुला है और बॉटम पे पेंट नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब कहाँ पेंट करना है? चारों तरफ पेंट करना है। तो चारों तरफ यदि अपन पेंट करेंगे, ठीक है, तो वो एक तरीके से जैसे कमरा है, छत भी नहीं है और फर्श भी आपको नहीं लेना है, तो क्या आएगा? चारों दीवार को क्षेत्रफल होगा। तो वो हमारा क्या होता है? 2 × L + B × H। ठीक है, अब बाहर आपको करना है, तो देखिए 25, जैसे ये आपकी लेंथ थी कितनी? 95 सेंटीमीटर। अब बाहर वाली जो लेंथ है ये इस लकड़ी की मोटाई हो जाएगी, तो बाहर वाली लेंथ की बात करें तो ये वाली होगी पूरी लेंथ। ठीक है, यहाँ तक 25 मिलीमीटर इधर चौड़ी होगी, 25 ये बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ेगी? 50 मिलीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी, तो बाहर वाली लेंथ कितनी होगी? 100। तो ये हो जाएगी कितनी? 100। तो ये 5 बढ़ेगी अपनी चौड़ाई। ठीक है, तो ये 75 प्लस कितनी हो जाएगी? 80, और इंटू हाइट, तो हाइट की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 110। तो ये तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ये हो गया 180 इंटू 2 360 इंटू 110, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए जैसे आपका एरिया मान लीजिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो आपको कहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है ना वो 50 पैसा है, तो 200 यानी इसका डबल हो गया, तो कितनी हो जाएगी? 1 रुपया हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूनिट कैसे बनाएंगे 100 100 का?
टुकड़े बना लीजिए या 100 का इधर भाग दीजिए, कितना आ गया 2, और फिर उसको 50 से गुना कर दीजिए। तो इधर हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो भी आंसर आएगा वो हमारा आएगा पैसे में। आंसर हमें पूछा किस में, रुपीज में, ठीक है। रुपए में दिए 4 ऑप्शन, तो अब पैसे में इसको बदलना है किसमें, रुपीज में, तो 100 से डिवाइड। तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं। 50 से 2 टाइम और 2 से 18, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो आंसर आ जाएगा 198 रुपीज। ओके। अगला देखिए, कह रहा है यार, इन ए सर्टेन सिटी 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर पार्टी ए सपोर्टर। ये कह रहा है कि जितने भी वोटर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, उसमें से 70% जो हैं, जैसे मान लीजिए वोटर लिस्ट होती है वो 100% है, उसमें से 70% जो होंगे वो ए के पक्ष में जा रहे हैं, और 30% बचे वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, रेस्ट जो बाकी बचे वो बी के। तो 100 थे, तो ए को के उम्मीदवार जो हैं या उसके जो वोटर हैं वो 70 हैं, और बी के लिए कितने बचे हुए हैं, 30। ठीक है। इसके बाद करेगी यदि पंजीकृत पार्टी ए समर्थकों में से, ए के जो सपोर्टर हैं उनमें से कितने, 70, उनमें से 60%। तो परसेंट से आपको पता है 2 जीरो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, और 100 से 2 जीरो, यानी एक तो 60 वाली जीरो अपनी कैंसिल हो जाएगी, और एक 70 वाली, तो 7 गुना 6 42, तो 42 जो है वो तो ए वाले आ गए। फिर हमें कह रहा है पंजीकृत पार्टी बी के जो सपोर्टर हैं इनके 30% जो है वो एक्स को वोट देने की उम्मीद है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि एक्स एक और कैंडिडेट है, उसके जो वोट आएंगे वो कहां से आएंगे, ए और बी वाले सपोर्टर से ही आएंगे। तो इसके तो 60% आ गए, और इसके आगे कितने, 30%। तो जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल, परसेंट से, या डायरेक्ट आप इस टाइप से कर सकते हो, 3 into 3 9 ही आ जाएंगे। तो टोटल जो होंगे इसके वो कितने होंगे, एक्स वाले 51%। यही पूछा एक्स के कितने होंगे। अगला देखिए, पेपर बहुत अच्छा है। जैसे एसएससी में आजकल लेवल बिल्कुल नहीं आ रहा रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड क्या आजकल डायरेक्ट मल्टीप्लाई फॉर्मूला पूछ रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा, और बहुत अच्छा है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं यदि आपने अच्छी तैयारी की है, जैसे इसके प्री के पेपर थे 8 जो मैंने यूट्यूब पे भी डाले थे, बहुत वो भी बहुत अच्छे लेवल के पेपर थे, उस टाइप से यदि आपने इसकी तैयारी की है और आराम से पेपर दिया है रिलैक्स होके, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर एक आयत है, उसको 4 आयत में, एक रेक्टेंगल ये पूरा है और इसको 4 रेक्टेंगल में डिवाइड किया गया। इन 4 रेक्टेंगल का एरिया दिया गया 70, 36, 20 और एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कर एक्स का मान क्या होगा, ठीक है, ये इनका एरिया दिया गया। ठीक है। अब देखिए, रेक्टेंगल है चारों, स्क्वायर वगैरह नहीं, नहीं तो हम यहाँ जैसे 36 है तो 6 और 6 मान लेते, लेकिन ये क्या, चारों आयत है। आयत है तो आपको पता है रेक्टेंगल में आमने सामने की जो भी साइड होंगी उन वो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। देखिए, ये यदि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, तो इसके सामने ये भी कितनी होगी, ए। ये बी होगी, तो ये भी आपको पता है कितनी होगी, बी। 70 वाली जो एरिया है इसकी रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ए इंटू बी किया आ जाएगा कितना, 70। यदि ये ए है तो ये भी कितनी है, ए होगी, तो इसके सामने ये भी कितनी होगी, ए होगी। ये मान लीजिए अपने पास सी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, सी। तो यहां से आप देखो, ये ए इंटू सी जो होगा, ये हमारे पास आ जाता है कितना, 36। कोई दिक्कत नहीं। यदि ये सी है, तो ये तो पूरी सी है ना, तो इसके सामने वाली ये भी सी होगी। ये मान लीजिए डी है, तो ये भी डी होगी। तो यहां से आप देखोगे सी इंटू जो डी होगा वो आ गया 20। ये डी, तो ये भी डी, और ये भी डी। ठीक है। ये बी है तो इसके सामने ये बी। तो बी इंटू डी की यदि अपन बात करें, तो ये हमारे पास है एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी और डी चाहिए। ठीक है, बाकी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए, बी और डी इनमें आ रहे हैं, लेकिन ये चारों ही अलग अलग आ रहे हैं। एक बार यहां से अपन देखें, इसको यदि मैं डिवाइड कर देता हूं तो ए से मेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरे पास आ जाएगा बी अपॉन सी इक्वल टू 70/36। बी आ गया, हमें डी और चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, इसको इससे, जो इक्वेशन नहीं आई इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो बी अपॉन सी इंटू कर दिया मैंने सी इंटू डी इक्वल टू 70/36, और इंटू कर दूंगा 20। तो सी से सी कैंसिल, ये एरिया किसका आ जाएगा, बी इंटू डी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 से 9 टाइम और 4 से 5 टाइम, तो ये आ गया 350/9। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझे, कुछ नहीं है, बस आराम से आप पेपर हॉल में बैठ के रिलैक्स होके पेपर दोगे तो इतना हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे आपको कह रहा है मयंक, आशीष और अविनाश अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20, 40, 60 डेज में कंप्लीट करते हैं ये। ठीक है, मयंक,
अविनाश, आशीष और अविनाश। फिर कह रहा है शुभम इज 50% मोर एफिशिएंट देन मयंक। मयंक की जो कार्य क्षमता है उससे 50% ज्यादा किसकी है, शुभम की है। फिर कह रहा है अंश इज 60% लेस एफिशिएंट देन आशीष। आशीष से अंश की जो है वो 60% कम है। तो पहले हम उन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, उसी से इसने कंपेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें, मयंक कर रहा है 20 डेज में, ये टाइम हमारे पास है। इसके बाद आशीष ये कर रहा है 40 डेज में, और अविनाश ये कर रहा है 60 डेज में। ठीक है, यहां से देखिए 20 से 1 टाइम, 20 से 2 टाइम, 20 से 3 टाइम, ये टाइम का रेशियो आपको पता है, मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है एकदम, कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का उल्टा होती है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 1/1, 1/2 और 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 1 से डिवाइड करोगे 6, 2 से करोगे 3, और ऊपर 1 से इंटू होगा 3, और ये 2। तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ गई 6:3 के रेशियो में। अब यहाँ पे देखिए सब परसेंटेज में, तो हम यदि एक जीरो लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, सेम ही रेशियो रहेगा, ये रेशियो तो हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए, मयंक जो है उसकी एफिशिएंसी 60 है, तो यहाँ पे कह रहा है शुभम इज 50% मोर एफिशिएंट देन मयंक, यानी 50%, यानी उससे 1.5 गुना हो गया, आधा ज्यादा हो गया, तो 60 का आधा 30। तो मयंक की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, फिर हमें कह रहा है, ये किसके है हमारे पास, शुभम इज, अच्छा मयंक तो था ही ना, शुभम की आगे, शुभम के आगे 90। फिर कह रहा है अंश इज 60% लेस एफिशिएंट देन आशीष। अब यहाँ पे बात हो रही है अंश की, आशीष की ये रही 30, और इससे 60% लेस देन, तो 30 का आप 60% निकाल लीजिए, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, कितना 18 कम होगा, तो 30 में से 18 घटा देंगे, तो बचा कितना, इसकी एफिशिएंसी आ गई 12 इस रेशियो में। इसके बाद कह रहा है कि वैभव इज 10% लेस एफिशिएंट देन अविनाश। तो अविनाश की एफिशिएंसी कितनी है, 20%, और 10% इसका निकालेंगे तो 2 होगा, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, हमारे पास तीनों की आ गई। ये कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें, आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई इसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, टोटल वर्क की बात करें, कुल कार्य, ये हमारा होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। किसी भी का भी टाइम आप उठा लीजिए, जैसे मयंक कर रहा है 20 दिन में, और एक दिन में कितना यूनिट, 60, तो 60 गुना 12, ये हमारे पास टोटल, सॉरी 60 गुना 20, ये आ गया टोटल वर्क। आप 40 गुना 30 करो या 60 गुना 20 करो, यही आएगा। ये कुल काम आ गया। अब इन तीनों को करना है, ये करेगा एक दिन में 90 यूनिट, ये 12, ये 18, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 30 प्लस 90, 110। ठीक है, सॉरी, 11120, 120 हो जाएगा ना, 30 और 90। तो यहाँ पे देखिए 60 से 2 टाइम और 2 से 10 टाइम, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। कुछ नहीं है, बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता है कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, बस यही क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है साथ मिलके काम करते हुए कमल और शार्थ को एक 300 पेज की बुक है वो टाइप करनी, तो टोटल जो वर्क है इनका वो है 300 पेजेस टाइप करना। कमल कह रहा है 12 घंटे में, ये 12 आवर में 96 पेज जो है वो टाइप करता है, और सारस जो है वो 15 आवर्स में 60 पेज टाइप करता है। ठीक है, कमल ने कह रहा है पहले 120 पृष्ठ को अकेले टाइप किया, और लास्ट के 180 ये दोनों साथ मिलके कर रहे हैं, तो पूरी बुक है उनको पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले कौन कर रहा है, कमल, कितने पृष्ठ, 120, तो देखिए 96 पेज इसको टाइप करने में 12 आवर्स लग रहे हैं, तो एक पेज करने में लगेगा 12/96, और यहाँ पे इसने कर दिया अकेले ने 120। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से इसका टाइम आ जाएगा कितना, 15 घंटे तो इसको अकेले को लगे 120 पेज टाइप करने में। ठीक है, बच्चे कितने रिमेनिंग, 180, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों साथ साथ करेंगे तो दोनों का यहाँ पे टाइम हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, उससे फिर एक साथ अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए, 1 घंटे में कितने करेगा, 4 पेज, और ये 1 घंटे में कितना करेगा, 8 पेज। दोनों साथ साथ करेंगे तो 1 घंटे में 8 ये करेगा, 4 ये करेगा, 8×4 = 12, तो 1 घंटे में करते हैं 12, 180 करने में इनको कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेंगे 15 घंटे इनको, और तो 15 + 15 टोटल आ जाएगा 30 घंटे। ठीक है, पेज वाला जो होता है ना, पहले जो आपके 23 वाले एसएससी में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे, एक दो वो भी मैंने करवाए हैं, आपने देखे होंगे तो मो वैसा ही क्वेश्चन है। अगला देखिए, कह रहा है एक्स वाई जेड की जो इनकम का रेशो 4:8:3 है, और इनकी इनकम 40, 30, 20% इंक्रीज हो जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात पूछा है। देखिए, मान लीजिए इनकी है पहले 40, 80 और 30 थी,
अब परसेंटेज से आपको पता है, परसेंटेज आप जैसे हटाओगे, 40% है, परसेंट हटाओगे नीचे जीरो आ जाएगा। तो इस नीचे दो जीरो आ गए ना, तो दो जीरो आपके कटेंगे, तो एक तो 40 वाला ये कटेगा, एक ये कटेगा, तो 4 गुना 4 16। तो 40 से प्लस 16 करो, कितनी आ जाएगी? 56। यहाँ देखिए 80 थी, 30% इंक्रीज होगी तो दो जीरो कटेंगे, 8 और 3 गुणा करोगे तो 24, तो ये आ जाएगा 104। 30 गुना 20, दो जीरो परसेंटेज से कटेंगे, तीन दूनी छह, तो ये हो जाएगी 36। तो 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा कितने बार? 14 टाइम। और ये हमारा हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14, 28 और 9। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है कि ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, द मिड पॉइंट आर joined to form a small square. This process is repeated. What will the perimeter of eighth square? यहाँ पूछा ऐसे मिलाते जाए मिड पॉइंट को, फिर आगे मिड पॉइंट को, तो आठवां जो स्क्वायर होगा ना, उसका आपको परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। देखिए, ये जैसे आपके पास एक स्क्वायर था, ध्यान देना, ठीक है। इसकी जो साइड है ना, ये हमारे पास है कितनी? 40। आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। इसका मिड पॉइंट है ये, ठीक है। इसके ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, चार मिड पॉइंट को यदि हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। ये देखिए पूरी साइड 40 थी, तो ये कितनी बचेगी? यहां तक आधी 20, ये भी कितनी बचेगी? 20। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये 20 है, ये 20 है, तो आपको पता है यहाँ एंगल 45 है, 45, तो ये जो साइड होगी ना अपने, वो हो जाएगी 20 रूट 2। कोई दिक्कत नहीं। तो पहली जो स्क्वायर की साइड थी 40, अगले की क्या आ गई आपके पास? 20 रूट 2 आ गई। ठीक है, अब इस स्क्वायर की वापस अपन मिड पॉइंट मिला दें, ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट, ऐसे ही 8 स्क्वायर तक बात करनी है, तो ये मिला दिया अपन ने। ठीक है, तो ये 20 रूट 2 पूरी थी, ठीक है। तो ये कितनी बची अपने पास? आधी, 10 रूट 2, और ये भी 10 रूट 2। तो इसके सामने की ये साइड भी 90 के सामने की रूट 2 गुना होगी, तो 10 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर आया ना, इसकी जो हमारे पास साइड आई वो कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो आप लोग ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हो। देखिए 40 से 20 रूट 2, 20 रूट 2 से 20, यानी क्या हुआ? इसको मैंने रूट 2 का भाग दिया तो ये आ गया, इसमें रूट 2 का भाग दिया तो ये आ गया, इसमें रूट 2 का भाग दूंगा तो ये 10 गुना 2 होगा ना, तो ये आ जाएगा 10 रूट 2। ऐसे ही आपका आगे पैटर्न चलता जाता है स्क्वायर के अंदर। आप और भी आगे चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये 20 साइड आ गई, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ये देखिए 10, ये 10, तो ये 10 रूट 2 आगे साइड। तो स्क्वायर में क्या होता है, जैसे जैसे आप मिड पॉइंट को मिलाते जाओगे ना, तो रूट 2 का आप भाग देते जाओ, आपके पास साइड आ जाएगी। ठीक है, अब 8 की बात हो रही है। ठीक है, अब सिंपल हो गया। इस टाइप के आप पहले पढ़ते हो, या थोड़ा सा आपका ध्यान है, इसको पढ़ के छोड़ दिया अलग बात है, आपने थोड़ा सा एक दो स्टेप सोल्व किया तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये पहला स्क्वायर था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फिर अपन रूट 2 का भाग देंगे तो 10, ये पांचवा आ गया। ठीक है, छठे में क्या होगा? इसमें रूट 2 का भाग देंगे तो 5 गुना 2 होगा ना, और रूट 2 से भाग दोगे तो यहाँ रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो छठे की साइड आ जाएगी 5 रूट 2। सातवें की बात करूं तो इसको रूट 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगी 5। आठवें की साइड क्या आ जाएगी? 5 अपॉन, आगे आठवीं की साइड। हमें पूछा इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 5 अपॉन 4। अपना क्या होता है? इस 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 से एक रूट कटेगा, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 10 रूट 2। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें, पार्टी हॉल में नीली और लाल रंग की पोशाक में लोग हैं। एक पार्टी है, उसमें या तो रेड ड्रेस में है लोग, और या ब्लू कलर में है। कह रहा था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ द वुमेन इन रेड इज 4:7। द रेशियो ऑफ मैन इन रेड to the number of women in blue is 3:2. If the ratio of number of people in blue to the number of the people in red is 106:176, हमें पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। कह रहा है यहाँ पे इस पूरी पार्टी में आदमी और औरत जो है उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि रेड है वो आदमी ने पहनी है या लेडीज नहीं पहनी, रेड में भी दोनों है और ब्लू में भी दोनों है। ठीक है, देखिए, ये आपको किसने बोला कि टोटल जो रेशियो है ना अपना,
रेड और ब्लू का, या तो रेड ड्रेस में या ब्लू ड्रेस में, तो दोनों का रेशियो दे दिया, तो ये हमारे पास, इनको यदि मैं प्लस कर दूं इस रेशियो को, तो ये टोटल नंबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू और रेड का दे दिया टोटल। तो इनको प्लस कर दें हम, तो टोटल हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, जितने भी ब्लू वाले दे दिए और रेड वाले प्लस करेंगे तो टोटल पार्टी के मेंबर आएंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये हमें दिया है कलर का रेशियो, तो इसी कलर में अपन लेके चलते हैं। पहला, ये 4 और 7 के रेशियो में ना, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो 4x 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, रेशियो ऑफ मैन इन ब्लू। पहले वाले क्या है, ब्लू है, कितने, 4x, प्लस इस रेशियो को मैंने y से इंटू कर दिया, तो 3y 2y होगा। तो यहाँ पे रेशियो दिया मैन इन रेड टू द नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू, तो ब्लू में कितने होंगे, टोटल 2y वुमेन होंगे, तो प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे फाइनली रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इन ब्लू टू दी रेड, तो ये तो टोटल ब्लू वाले ड्रेस वाले हैं और ये रेड वाले हैं, तो ब्लू वाले टोटल प्लस कर दिए, तो ये आ जाएंगे कितने, 106। एक इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, दूसरे देखिए, यहाँ पे बचा 7x रेड वाले, प्लस यहाँ बचा 3 बाई रेड वाले, और ये कितने आ गए, 176। दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो या 2 से, या इस टाइप से भी कर सकते हैं, इसमें पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो मैं इसको पूरे को 2 से कैंसिल करूंगा तो 2x, ये 2 से कैंसिल होगा तो y, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 53 हो गया। अब ये जो अपने पास इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, तो थर्ड में, सॉरी सेकंड में से थर्ड माइनस कर दूंगा इसमें से, 2x, ये भी माइनस का, और ये 53 माइनस का, तो ये तो हमारा, अच्छा y है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6x, ये 3y, और इसको 3 से कर देंगे तो 159, तो ये हमारा कैंसिल, 7 में से 6 गए x, इक्वल टू 176 में से 159 अपन माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17। x की वैल्यू 17 यहाँ पे रखोगे, 17 दूनी 34, आगे आके इसमें से 53 में से 34 को अपन क्या कर देंगे, माइनस, तो y की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी, 9। ठीक है, बस हमें पूछा मैन और वुमेन। अब देखिए, दोनों की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे बात करें मैन की, पहले मैन है कितने, 4x है, तो 4x यानी 17 गुना 4 करोगे 68, प्लस यहाँ पे भी पहले मैन है कितने, 3y, तो 19 गुना 3 करोगे 57, इस टू, यहाँ पे देखिए 7x वुमेन है, तो 17 गुना 7 119, प्लस यहाँ पे आपके पास 2y है, तो 19 गुना 2 38, बस इनको प्लस करना है, ये हमारे पास रेशियो आ गया, 60 50 110 8 7 15, तो 125 इस टू, इनको प्लस कर दो, तो एक इधर दोगे 120 और उसमें 30 जोड़ दोगे तो 150 और 7 157, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। बस इतना सा ही है, लैंग्वेज आप बहुत बड़ी है, उसको देख के आप कंफ्यूजन हो गए तो अलग बात। आगे देखिए, यहाँ पे कह एक बुक है, इस सेम बुक इज सोल्ड इन 4 डिफरेंट शॉप, कि एक ही किताब को 4 अलग अलग दुकान पे बेचा जाता है। कह रहा है कि द मार्क प्राइस एंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर, कि उस पे मार्क प्राइस दी गई है, ठीक है, हर दुकान की अलग अलग है, और उस पे अलग अलग छूट दी जा रही है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द प्राइस ऑफ द बुक इज लेस, सबसे कम, तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट देगा वही प्राइस सबसे कम होगी, तो चारों को चेक करना है। पहला है कि 300 पे 25% की छूट, 25% होता है 1/4, तो 300 का 1/4 हो गया कितना, 75, तो 75 की छूट देगा, तो ये बुक मिलेगी कितने में, 225 में। दूसरा 320, तो इसकी एमआरपी और इस पे 12.5 के दो डिस्काउंट दे रहा है, तो 12.5 होता है 1/8, 8 एमआरपी, एक की छूट तो साथ में, अगला भी 8 एमआरपी, एक की छूट तो साथ में, तो सिंगल निकालें, 8 गुना 8 64, और 7 गुना 7 49, यानी 64 उसकी एमआरपी होगी। ठीक है, और ये उसकी सेलिंग है, 49 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने में दिया है वो निकाल लो, या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो 320 एमआरपी है, किसकी वैल्यू 64 की, और इंटू कर दूं 49 से, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 32 से ये 10 बार, और ये 32 से 2 बार, और 2 से 5 बार। ठीक है, 50 होता तो 50 गुना 5 हमारा होता 250, उससे 5 कम कर दो तो 245 की ये है। ठीक है, अभी तक तो पहला ही अपना है। तीसरा कह रहा है 400, तो एमआरपी और उस पर 10 और 5% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो बेचेगा कितने में, देखिए 400 है, आप इस टाइप से कर सकते हो, 10 का डिस्काउंट तो 90/100, फिर 10 का तो बचे हुए, फिर 90/100, फिर 5 का तो 95/100, इस टाइप से भी कर सकते हो। तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल, 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोल्व करेंगे, तो ये देखिए
5 से 19 टाइम, और ये 5 से हमारा 20, ये 4 से 5 टाइम। तो ऊपर बचा 19 इंटू 9 बचा, ये हो गया 171, और डिवाइड बाई, अच्छा एक नो ये भी बचा हुआ ना, इंटू 9 और डिवाइड बाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 और 9 6 15। तो ये जो बुक आएगी ना वो हमारी आ रही है 300 कुछ की आ रही है, तो ये तो कम नहीं है, इसको छोड़ दो। अगला कह रहा है 440, तो इसकी एमआरपी, इस पे एक डिस्काउंट 10 का है, एक है 15 का। तो देखते हैं यहाँ पे, तो 10% होता है 1/10, तो 10 यदि एमआरपी, एक की छूट तो 9, 15% होता है अपना कितना, 3/20, तो 20 इसकी एमआरपी होगी, 3 की छूट तो बेचे कितने में, 17 में। तो ये देखिए कितना आ गया, 200, और 19 गुना 7, ये हमारा आ गया 153। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने का है, 47 का। तो 200 जो है वो उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, 440, और 47 के निकाल लें डिस्काउंट की। तो 0 से 0, 2 से 10 टाइम, और 2 से 12 टाइम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 गुना 7 154, 15, 22 चौक 88, प्लस 15 103। तो यहाँ डिस्काउंट मिलेगा 103 का, तो 440 में घटाओगे तब भी ज्यादा आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो पहले ऑप्शन पे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ऑप्शन में आपको आगे मैंने नहीं लिया कि ए में 1 हो या बी में 1 हो, तो ये देखना कि पहली जो अपने पास कंडीशन थी इस पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2011 प्लस एक्स की पावर 2010, इस टाइप से चल रहा है 1 तक, और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2011, फिर क्यू एक्स की वैल्यू दी। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान दे लिया ना तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, देखिए दोनों जगह एक्स, एक्स का जो मान यहाँ पे होगा ना पी एक्स में, वही एक्स का मान यहाँ पे होगा। ठीक है, आप यदि एक से ज्यादा बड़ी वैल्यू लेते हो, जैसे 2 लेते हो, हर जगह 2 रख दो, हो जाएगा, लेकिन वहां 2 की पावर 2011 इस टाइप से सोल्व करना। यहाँ भी स्क्वायर में होता ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी अपन कर सकते थे, लेकिन ये स्क्वायर में ही अलग है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में एक्स की जगह एक मान लेता हूँ, समझे। तो P1 की जो मेरे पास वैल्यू होगी, ये कितनी आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 2, 1 की कितनी भी पावर कर दो ये 1 रहेगा, प्लस ये भी 1, प्लस 1, तो सारे क्या हो जाएंगे, ये लास्ट में भी 1 है, इसका होल स्क्वायर, माइनस ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 2, 2011 करोगे तो भी 1। ठीक है, अब देखिए आया कितनी बार, ये 1 है, फिर ये एक्स की पावर 1 है, ऐसे यहाँ पे एक्स की पावर 2 होगा, ये ऐसे चलते जाएंगे, तो 2011 तो बार तो एक्स आया है, और एक ये रहा, तो ये हो जाएंगे 2011 प्लस एक 2012। तो P1 की वैल्यू 2012 का स्क्वायर -1, तो इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2013, और एक बार घटा देंगे 12 में से एक, तो ये हो जाएगा 2011। ये P1 की वैल्यू आ गई। ऐसे आप यदि Q1 की वैल्यू देखोगे तो 1, ये हो जाएगा 1, फिर ये यहाँ पे x की पावर 1 होगा, ठीक है, वो भी 1, फिर एक्स स्क्वायर होगा, वो भी 1। ऐसे ही x कितनी बार आया है, 2010 बार, और प्लस एक, ये हो जाएगा 2011। इसको यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए मैं बताऊं, यदि मेरे पास 18 है और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो शेषफल कितना बचे, तो आपको पता है सर 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। क्या मैं 18 को यूं लिख सकता हूँ, 6 × 3, और अब 3 का भाग दो, कट गया, पूरा पूरा भाग गया। तो ये जो हमारे पास बचता है ना कटने के बाद, ये होता है क्वोशिएंट, कि कितनी बार भाग गया, 6 बार, समझे। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है इफ x -1 प्लस रूट थ्री अपन 1 माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 अपन वाई इक्वल टू 0, तो हमें पूछा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिए, x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, या यूं भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू, वाई इधर ले जाऊं तो 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या है मेरे पास, x की पावर 4 प्लस y की जगह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये कब आएगा, जब आपके पास हो x प्लस 1 अपॉन एक्स या x प्लस वाई हो, समझ गए। यहाँ से देखिए x इक्वल टू, ये माइनस का है ना, आगे जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री अपॉन 1 माइनस रूट थ्री। इस टाइप से जब भी दे दे, मैंने आपको बताया रेशनलाइजेशन करना है, 2 ही क्लास डाली थी परमीकरण की, वो आपने ढंग से किया ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ गया
सॉरी अपोजिट साइन से ऊपर आ गया 1 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी टर्म को बार बार अपने आपस में गुणा किया है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो 3 और 1 4, प्लस 2ab, तो 2√3। नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, √3 का 3, तो 1 - 3 करेंगे तो नीचे बचेगा माइनस का। ये 2 से देखिए 2 टाइम, और ये 2 से, तो मैं x का जो मान है लिख सकता हूँ -2 + √3 अपॉन 1, यानी 2 + √3 लिख सकता हूँ, x का मान आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, y का मान, और y क्या है 1/x, यानी इसको उल्टा करना है। ठीक है, तो उल्टा कर देते हैं, 1/2 + ठीक है, माइनस को बाहर रख लीजिए, इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परमेकंड कर दिया, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - √, नीचे हमारे पास आ गया a + b इंटू a माइनस बी, ये रूट नहीं सॉरी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो नीचे बचा 1। अब इस माइनस से गुणा करूंगा तो हो जाएगा -2 और +√3। x प्लस वाई की बात करें या x + 1/x की बात करें तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये है -2 -√3, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो √3 प्लस का और माइनस का कटेंगे, -2 - 2 यानी कितना आ गया 4, तो इसका मान कितना आ गया 4। अब आपको पता है स्क्वायर करते ये हो जाएगा x² + 1/x², ये -4 है, -4 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा कितना 16, और इधर +2 यानी +2 होगा वो आगे जाके माइनस, तो आ गया 4। एक बार और स्क्वायर कर देंगे x⁴ + 1/x⁴, 14 का स्क्वायर 196, और उसमें से 2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 194। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इसमें देखिए परमीकरण में एसएससी में जो क्वेश्चन दिए उनमें क्या डायरेक्ट देता है, x + 1/x दे दिया और उसके पावर 4 पूछ ली, यहाँ आपको वो स्टेप भी सोल्व करनी थी, पहले x + 1/x भी लेके आना था फिर आपको करना। ठीक है, तो ये पेपर है, ये आप जरूर सोल्व करें, और पेपर वीडियो देखने से पहले, अब तक भी आपने पीडीएफ नहीं देखी तो पहले आप जाके पेपर खुद सोल्व करें कितने क्वेश्चन का, उसके बाद देखिए आप जब भी पेपर कोई भी देखते हो ना वीडियो, पहले खुद उसको सोल्व करो, फिर आप देखोगे ना तो बहुत जल्दी याद भी होगा कि हमने कहाँ गलती की थी, अच्छा ये गलती की थी, इसको ऐसे सही करना है। डायरेक्ट आप देखोगे फिर क्वेश्चन देखो, उसमें कोई मजा नहीं। अगला देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ ए पेन इज 4500 रुपीज, द शॉपकीपर गिव टू सक्सेस डिस्काउंट 10% एंड B%, और कस्टमर पे 3240, हमें पूछा बी की वैल्यू। देखिए 4500 इसकी क्या है मार्क प्राइस, एक डिस्काउंट दिया 10 का तो बची प्राइस कितनी 90%, एक डिस्काउंट दिया बी का तो 100 - बी और बटे 100, और लास्ट में सेलिंग प्राइस आ जाता है वो है 3240। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 3 7 दो 9, तो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 9 3 27, 9 6 0। देखिए 9 से 5 बार और 9 से 40 बार, 5 से 8, तो ये 10 × 8 हो जाएगा तो 80, तो ये आगे 100 - b = 80, b इधर आ जाएगा 80 इधर आगे माइनस, तो b = आ जाएगा 20%। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट चलेंगे अपन, तो देखिए 9 से 4 बार और 8 से 5 बार, तो ये आ गया 1/4 - 1/5, एलसीएम 20, ये 5 में से 4 गए 1, तो इसका मान आ गया 1/20, और बाहर माइनस है तो माइनस, तो ये बचा 15/6 - 1/20, 3 से 5 और 3 से 2, एलसीएम आ जाएगा 20, 2 का भाग देंगे 10 बार, 10 × 5 50, और उसमें से 1 घटाएंगे 49, यहाँ तक भी मान आ गया 49/20। अब ये मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 45/20 -5/10 और इंटू हो जाएगा 49/20, तो 5 से 4 टाइम, तो 45/20 -49/40, एलसीएम आ जाएगा 40, 20 से डिवाइड 2 टाइम, 45 × 2 करोगे 90 -49, तो 90 में से हम क्या करते हैं 49 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा देखिए 31 41 सॉरी 41/40, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एन ओ एंड पी कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन 20 15 12 डेज रेस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। देखिए एन कर रहा है इसको 20 डेज में, ओ इसको कर रहा है 15 डेज में, और पी इसको कर रहा है 12 डेज में। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60, एन एक दिन में करेगा 3 यूनिट, ओ करेगा 4 और पी करेगा 5। ठीक है, ये कह रहा है कि वो सब स्टार्ट करते हैं एक साथ, एन लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड,
ये कह रहा है तीनों ने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में कौन आया, एन भी आया, ओ भी आया, पी भी आया। जैसे लास्ट के 4 दिन बचेंगे यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि एन छोड़ के चला जाए। तीनों काम कर रहे थे, यहाँ तक कि एन ने काम किया, इसके बाद एन चला गया, तो बचा कौन, ओ प्लस पी। ठीक है, एंड ओ लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर एन हैड लेफ्ट। ये कह रहा है जैसे ही एन ने काम छोड़ा उसके 2 दिन बाद ओ भी छोड़ देगा, तो 2 दिन यहाँ पे और पी काम करेगा, ओ भी चला गया, अब लास्ट के 2 दिन कौन काम करेगा, पी करेगा। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, पूरा काम करने के लिए कितने दिन चाहिए, बस इसके अकॉर्डिंग चलना है। लास्ट 2 दिन पी करेगा, तो ये करेगा कितना, 6 यूनिट। और पी 1 दिन में 9, तो 2 दिन में कितना, 18। 18 प्लस 6, तो इन दोनों लास्ट के 4 दिन में कितने यूनिट हो गया, 24। टोटल था 60, इसमें से 24 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 30। वो स्टार्टिंग में किसने किया, तीनों ने, तो 5 और 4 9 और 3 12। तो कितने दिन लगे होंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 4 से 3 टाइम और 4 से 8 टाइम, 8/3 तो ये आ गया, और लास्ट के 4 दिन ये हैं। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 3 4 3 12 और 8 20, तो आंसर आ जाएगा 20/3 टाइम्स। अगला देखिए, विकास ने कह रहा है 3 एग्जाम दी, उसके द्वारा 3 एग्जाम के अंदर जो अंक उसको मिले, उसने जो ऑब्टेन किए, उनका जो क्रमश अनुपात दिया 3 5 6। कह रहा है तीनों जो एग्जाम थी उनके जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 5 7 8 के रेशियो में थे। ठीक है, यदि एग्जाम 1, एग्जाम 2 और एग्जाम 3 की मैं बात करूं, तो इनका रेशियो है कि जैसे ये 5 नंबर का पेपर था, तो ये 7 का था, और ये कितने का था, 8 का था। ठीक है, उसने कह रहा है टोटल 50% मार्क ऑब्टेन किए। जैसे टोटल की बात करें, 8 7 15 और 5 20, यदि तीनों एग्जाम 20 नंबर की थे टोटल, तो उसमें से उसको 50% कितने मिले, 10 नंबर मिले। ठीक है, कितनी परीक्षाओं में उसने 50 से अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमें पूछा है। देखिए, सबसे पहले टोटल की बात करें, तो ये कह रहा है 5 नंबर का ये पेपर था, ये 7 का था, ये 8 का था, टोटल कितने को हो गए, 20। अब इसको जो नंबर मिले ना, पहले में कह रहा है इसको नंबर मिले 3, दूसरे में मिले 5 और तीसरे में मिले 6। तो ये हमारे पास कितने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 14। तो यदि ये यहाँ पे आधे आते ना 10, तब तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे आधे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 7 140। और इसको मैं इंटू कर देता हूँ किससे, 10 से। तो पहले तो इक्वल कर लिया, यहाँ पे गुणा कर दिया मैंने 7 से, यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से, यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से। तो ये देखिए 140 के तीनों पेपर थे, और इसने जो ऑप्टेन किए हैं, ये वाले ऑप्टेन है इसके प्राप्तांक, तो इसके 140 है। नहीं, ये कह रहा है कि तीनों के उसको 50% मिले, इसका मतलब ये जो पेपर थे, ये इससे जो मार्क्स प्राप्त है उससे डबल होना चाहिए, तो इसको 2 से और इंटू कर दो, बस ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो पहला जो एग्जाम था वो कितने का था, 5 × 7 35 दूनी 70, 70 में से कितने आए, 30, आधे आए नहीं, ये पूछा कितने में 50% से ज्यादा है, तो पहले में तो नहीं है। ये हो गया देखिए 49 और 2 98, इसमें कितने हैं, 50, इसमें आ रहे हैं 50% से ज्यादा, तो एक। ये हो गया 8 × 7 56 और गुना 2 112, उसमें से इसको कितने मिले, 10 × 6 60, इसमें भी आ रहे हैं। तो दो एग्जाम ऐसी थी जिसमें इसको 50 से ज्यादा नंबर मिले। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कह रहा है उसका जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, उसके आधार से 2.6 गुना है, टाइम्स है। हाइट इसकी दी है 24, कर्ण की लंबाई हमें पूछी है। देखिए, जैसे ये कह रहा है आधार इसका, जैसे मान लीजिए बेस इसका बी है, तो इसका हाइपोटेन्यूस जो होगा वो होगा 2.6 टाइम किसका, बेस का। तो पाइथागोरस लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर तो कैंसिल होगा, बी का मान आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखिए, एक तो आपको पता है कि 24 हो तो ट्रिपलेट क्या होते हैं। एक ये है कि यहाँ पे यदि हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये मेरा आ जाता है 12। आपको पता है कि लंब 12 हो तो ये आधार 5 होता है और ये 13 होता है। एक बार देख लीजिए डायरेक्ट, क्या इसका 2.6 टाइम है, तो 5 का भाग दो 13 में, 2 बार और फिर 6 बार आ रहा है डायरेक्ट ट्रिपलेट आपका। तो ये कब आया, 2 से डिवाइड करने पर, तो 24 है, तो ये आधार 10 होगा और ये 26 हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक नंबर है
A5A ये 5 डिजिट का नंबर है और कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 4 6 8 9 24 इन सब का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ए का मान क्या होगा देखिए। दो का भाग जाएगा तो ए की जगह A1 नंबर ही होगा, तो चार ऑप्शन A1 नंबर है, तो टू का चारों के लिए पॉसिबल। थ्री की बात करें, थ्री का होता है डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट थ्री से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 + 5 और +0 इनका सम आ गया 6। तो ये जो हमारे पास दो डिजिट बचे A+A, ये भी ऐसे डिजिट होंगे जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 लेते हैं, तो ये 6 और ये भी 6, तो 6 + 6 12, 3 का भाग जरा हो सकता है। दो लेते हैं तो दो और दो 4, 3 का भाग नहीं जा रहा। 4 लेंगे तो 4 और 4 8, ये भी नहीं जाएगा। 8 लेंगे तो 8 और 8 16, ये भी नहीं जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आगे आपको जाना ही नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स बी ए 6 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर नंबर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये कह रहा है कि एक्स एक 6 अंकों की धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। एक्स जो संख्या है 6 अंकों का, उसका इकाई का अंक जो है वो प्राइम नंबर है। देखिए 6 अंकों की कोई भी यदि आपके पास संख्या हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। यूनिट डिजिट कह रहा है प्राइम है, यूनिट डिजिट की जगह तो एक ही डिजिट आएगा। अब प्राइम नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है और यहाँ पे 7 हो सकता है। ये चार अपने पास यूनिट डिजिट, ही इनमें ही कोई न कोई हो सकता है। अब ये थी 7 से बड़ा प्राइम नंबर होगा तो वो 2 डिजिट का होगा, जो यूनिट डिजिट उसका प्राइम नंबर होना हम कह सकते हैं पॉसिबल नहीं है। या आपको डिजिट, एक सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन बचते हैं। फिर कह रहा है कि x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अविभाज्य, यानी यहाँ पे जो भी डिजिट आएंगे, देखिए यहाँ जीरो तो आ नहीं सकता बीच में, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा और जीरो प्राइम नंबर नहीं है। ये कह रहे हैं इन सबको आपस में गुणा करें तब भी वो एक है प्राइम नंबर। जैसे ये आ जाए 1 1 1 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई किया आपने, तो एक 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 इनको गुणा करने पे एक और गुणा दो किया, दो आ गया, तो इनका प्रोडक्ट भी प्राइम नंबर आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए 1 1 1, तो इन सब को भी गुणा करोगे डिजिट को, तो ये भी कितना आ गया 3। ऐसे यहाँ पे भी 1 1 ले लेंगे, यहाँ भी 1 1, तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी सारा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर ही होता है। तो चार नंबर तो है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप डिजिट लेते हो, जैसे दो ले लिया, तो दो गुना दो चार, प्राइम नंबर। कोई भी डिजिट लेते हो एक से बड़ा, तो वो एक किसी न किसी नंबर से तो आप प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके फैक्टर दो से ज्यादा आएंगे, तो वो प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। कुछ भी ले लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक एक, लेकिन जब गुणा करोगे तो 5 × 3 15 हो गया, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 7 है, ये 11 है, मान मान लीजिए यहाँ पे अपने पास है डिजिट 9, ये टू, कुछ भी इस टाइप से, या फिर 9 9 रखो, 9 ही रखो अकेला। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी किसी भी दूसरे एक के अलावा किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो फैक्टर है ही, एक वो प्राइम नंबर था और एक और नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो आंसर आएगा इसका कितना, 4। बस इतना सा है, बस थोड़ा ध्यान देना। अगला देखिए, कह रहा है एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 64, 12 संख्याओं का औसत 64 है, उसमें से 14 जो नंबर है वो घटा, सॉरी 14 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पहले 5 नंबर में से 14 घटा दिया जाए और अगले 12 नंबर में 7 संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है एवरेज क्या होगा। देखिए कितना माइनस कर रहे हैं, 4, कितने में से, 5 में से, तो कम तो कितना हो जाएगा 70। ऐड कितना कर रहे हैं, 12, कितने में, 7 में, तो प्लस कितना होगा 84। तो ओवरऑल आप देखो 14 क्या हो रहा है, प्लस 14 प्लस एवरेज का मतलब सभी में इक्वल बांट देना। तो नंबर कितने, 12, तो 12 का भागे दो, वन टाइम, फिर बचा 2, तो 0। तो ये हो जाएगा कितनी बार, एक बार। तो 1.1 प्लस होगा किसमें, 64 में। तो ये हमारा आ जाएगा 65.1 वाला क्वेश्चन, ये आंसर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 20 छात्रों की औसत आयु 26 ईयर है, एक ग्रुप है उसमें 20 अपने पास स्टूडेंट है, उनकी जो एवरेज एज है 26 दी गई है, तो 20 की जो टोटल होगी वो हो जाएगी 20 × 26 यानी 520, ये इनकी टोटल एज आ गई। कह रहा है कि दो स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं और एक नया स्टूडेंट आ जाता है, मतलब ग्रुप में जैसे 20 थे, दो गए 18, एक और आ गया तो कितने हो गए 19, एक तरीके से एक ही गया, ठीक है, एक की जगह तो रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो कह रहा है एवरेज एज जो थी पहले 26, वो 25 होगी, तो कितने स्टूडेंट की होगी 25, 19 जो बचे ना इनकी। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 25 × 10 250 और 25 × 9 225, तो ये हो जाएगा 475। तो यहाँ पे आप देखिए एक बार और, आगे कह रहा है कि यदि स्टूडेंट जो गए दो, उनमें से एक की एज 30 ईयर है
और जो आया उसकी 21 है, तो दूसरे की पूछिए। देखिए पहले इस पांच 20 जो थे ना, जिनकी 520 है, इसमें से यदि अपन माइनस कर दें 30, तो 19 की जो पहले वाले जो 19 है उनकी एज हमारे पास बचेगी 490। और अब एक गया 30, उसके तो बाद ही छोड़ दीजिए। ये जो 19 है ना, इनकी एज कितनी है? 490। अब यहां से एक चला जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है, रिप्लेसमेंट हो रहा है एक तरीके से। तो अब उसकी जो एज है ग्रुप की वो होगी 475। तो कितने की कमी हो रही है? तो यहाँ से कमी हो रही है 15 की। क्यों? क्योंकि जाने वाला जो था वो ज्यादा एज का गया और आने वाला कम का आया। जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो यहाँ पे आ रहा है। कह रहा है आने वाले की एज है 21। देखिए जाने वाला भी यदि 21 साल का होता और आने वाला भी 21 होता तो कोई फर्क नहीं आता, टोटल हमारा सेम होता। ठीक है। ये 15 क्यों आ रहा है? क्योंकि गया जो है वो इससे 15 साल बड़ा था, तो 15 इधर से ज्यादा उसके साथ चला गया। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 21 + 15, तो ये आंसर आ जाएगा 36। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 28 सेंटीमीटर रेडियस है बेस की और 50 मीटर हाइट का एक हमारे पास बेलन है। ठीक है। और इसको कह रहा है कि समरूप बेलन प्राप्त करने के लिए इसके हाइट से उसको बाइसेक्ट किया जाता है, तो टोटल जो उसका टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो कितना इंक्रीज होगा। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, इस टाइप से। ये कह रहा है इसको इस बीच में से यदि एकदम ठीक बीच में से काट दिया तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। देखिए हाइट के बीच से पहले मान लीजिए इसकी हाइट थी 2h, तो अभी ऊपर वाली h होगी, ये भी h होगी। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बढ़ेगा? क्या नहीं। क्यों? कि जैसे दो आपने सिलेंडर बना दिए, एक ये था और एक सेम ये आपने बना दिया, इन दोनों को मिलकर ये बनेगा। तो जितना कर्व सरफेस एरिया इसका है उतना इसका, दोनों को ऐड करने पे पूरा आएगा। तो इंक्रीज कहाँ पे होगा? पहले यहाँ पे एक स्क्वायर ये था और एक स्क्वायर नीचे था, यानी टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? पहले क्या था? 2πr × h + r। तो एक तो 2πr था, तो वो तो अब भी सेम है। पहले कितना था? 2πr² था, अब कितना होगा? πr², 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 अब हो जाएगा 4πr²। पहले था 2πr², तो इंक्रीज कितना हुआ? तो वो हुआ 2πr²। ठीक है। किससे? 2πr × h + r से। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। तो 2π से 2π, r से r। अब इनके वैल्यू पुट कर देता हूं, तो r तो हमारे पास है 28, h+r तो ये हो जाएगा 78 और इंटू 100। ठीक है। 2 से 39 और 2 से 14, तो 1400/39। इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 40 होता, ठीक है, तो उसको यदि हम 3 से गुणा करते 120 और 4 से करते 160। इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। ठीक है। तो 3 से आपका एक ही आंसर है, तो ये इस क्वेश्चन का। ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप सोल्व करते हो तो स्टार्टिंग डिजिट का या लास्ट यूनिट डिजिट हमेशा ध्यान रखना, उससे आपका टाइम बचता है। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक पिरामिड है, वर्गीय आधार यानी उसका जो बेस होगा वो हमारे पास एक क्या है? स्क्वायर। जैसे इस टाइप से आपके पास एक पिरामिड, ठीक है। जैसे आपके पास कमरा है ना, उसमें ऊपर जो पंखा होता है, नीचे फर्श होता है, फर्श के चारों कोनों के ऊपर, चारों कोनों से अपन पंखे को बांध दे तो वो अपना पिरामिड बन जाता है। तो ये हमारे पास पिरामिड है और इसका जो बेस है ये हमें दिया गया है स्क्वायर का है और उसकी साइड कितनी है? 12। अब कह रहा है कि पिरामिड को इसके बेस से पैरेलल एक समतल से काट दें। जैसे ये था, यहां से इसको समतल से काट दिया गया। तो कह रहा है कि ऊपरी भाग अपर और निचला जो भाग होगा लोअर, उनका जो हाइट है उनका रेशियो 1:1 है। तो इन दोनों भाग के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए सिंपल है। हाइट की यदि अपन बात करें तो इसका ये क्या होगा? बेस का डायगोनल होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, और इसको अपन ऊपर मिला दें तो ये इसकी क्या हो जाती है? हाइट। ठीक है। और इस साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो ये इसकी होती है सलेंट हाइट एल, और ये हाइट होती है। और ये इस साइड की क्या है? अपने पास आधी आ जाएगी। ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मान लीजिए इस पूरे पिरामिड की हाइट मैंने मान ली कितनी थी? एच थी मान लीजिए। ठीक है। और ये इसकी सलेंट हाइट आ गई एल, और ये कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आपको कह रहा है कि इसको बीचों बीच से काट दिया, तो बीचों बीच से काट दिया तो ऊपर वाला भी एक पिरामिड ही बनेगा इस टाइप से। ये भी एक आपके पास छोटा पिरामिड ही बनेगा इस टाइप से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइड और हाइट की यदि अपन बात करें, इसकी हाइट पूरी एच थी, तो ये जो अपने पास यहाँ पे बचेगा मिड पॉइंट पे मिला देता हूँ, तो ये इसकी हाइट जो होगी ये कितनी हो जाएगी? आधी h/2 हो जाएगी। ठीक है।
ये साइड अपने पास यदि 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको काम में लेनी है सिमिलरिटी। ओके, देखिए, जैसे एक ट्राइंगल आपके पास ये है और एक ट्राइंगल आपके पास ये है। यहाँ इन दोनों का टॉप सेम है और ये हाइट आ रही है, ये सलेंट हाइट है, ये हाइट सलेंट हाइट। तो ये जो एंगल आपका होगा ना, ये दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे दोनों में 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों जो ट्राइंगल यहाँ पे बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो साइड का अनुपात क्या होगा, इक्वल। ये पूरी साइड एच थी, ये इसकी आधी होगी। ठीक है, तो 2 और 1 का रेशियो है, तो ये हमारी 6 होगी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। कितनी, 3 हो जाएगी। तो इस पिरामिड का अपन वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो ये 3 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 6। तो ये हो जाएगा कितना, 36 और इंटू हाइट, हाइट कितनी, h/2। पूरे का यदि अपन वॉल्यूम निकालें तो 1/3 एरिया ऑफ बेस 144 और इंटू हाइट कितनी, h। ये पूरे का है तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास था 48h। ठीक है, अब यहाँ पे यदि बात करें तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से हो जाएगा 6 टाइम। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम आ गया कितना, 6h। हमें पूछा है निचले और ऊपरी भाग का, तो ऊपर वाले का तो कितना आ गया, 6h आ गया। और इसमें से 48 में से 6 घटा दोगे तो नीचे वाले का कितना बचा, 42। ऐसे h 6 से 1 टाइम और 6 से 7 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 7:1। अगला देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि 3 डिब्बे हैं जिनकी कैपेसिटी है 208, 312, 832 केजी। ये इनके अंदर टोटल इनका हमें वॉल्यूम दिया है कि कितना उसमें केजी आ सकता है। 3 तरह के गेहूं हैं, A1, B1 और C1, अलग अलग टाइप के। कह रहे हैं इन सभी को इन बॉक्स से क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है अच्छे से। इसके बाद इनको मिला के मिश्रण को, जैसे प्रत्येक डिब्बे में पहले वाले में A1 भरा, दूसरे में B2, तीसरे में सॉरी B1 और तीसरे में C1 भर दिया, तीनों को भर दिया। उसके बाद इनको वापस मिक्स कर दिया और मिक्स करके इनको मिक्सर से भर दिया। तो कह रहा है कि A1 जो होगा, तीसरे डिब्बे में A1 होगा, उसका हमें क्वांटिटी पूछिए। देखिए, पहले में जैसे A1 भरा गया, ठीक है, तो A1 हमारे पास टोटल कितना है, 208। दूसरे में B1 भरा कितना, 312। तीसरे में भरा C1 कितना, 832। यदि मैं रेशियो की बात करूं, यहां से रेशियो, तो ये देखिए 104 से का डबल है, 104 का 3 गुना है और 104 का 8 गुना है। तो 105 से कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 8 टाइम। तो 2, 3 और 8 के रेशियो में, तो जब इनको इस टाइप से भर के खाली करोगे, आपस में मिलाओगे, तो किस रेशियो में भरे जाएंगे, 2, 3, 8 के रेशियो में भरे जाएंगे। अब ये कह रहा है कि तीसरे डिब्बे की जो कैपेसिटी है वो है 832 किलो। तो टोटल आएगा उसमें 832। उसमें तीनों होंगे किस रेशियो में, 2, 3, 8 के। तो इनका सम कर लेते हैं, कितना आ गया, 13। तो ये तो टोटल आ गया। इसमें से A1 कितना होगा, वो होगा 2 के रेशियो में, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13×6 = 78, बचे 5 तो 52, 13×4 = 52। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 128 kg। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक नंबर है n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0, 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर 0। ये इस टाइप का नंबर है। कह रहा है 50 डिजिट का ये एक नंबर है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको यदि n में हम जोड़ दें तो 11 से पूरा वो डिविजिबल होगा। देखिए, सबसे पहले ये एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। कितने डिजिट आ गए, कितने अंक आ गए अपने पास, यहाँ पे आगे 10 अंक। एक बार आप समझिए, 10 अंक की बात करता हूँ, ऐसे अगले 10 अंक भी यही रहेंगे, अगले 10 भी होंगे, 50 अंक है ना, तो हर 10 अंक यही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि हम सम की बात करें, इनको प्लस करते हैं, 11 का भाग देते हैं, 11 से डिविजिबल कब होगा, जब आपके इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे जो डिजिट आते हैं उनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो इनको जो प्लस किया, तो यहाँ पे देखिए सभी में 0 रहेगा। लास्ट वाले जो 10 डिजिट होंगे ना, वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो लास्ट डिजिट में कह रहा है कि हम क्या जोड़े कि 11 का भाग चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, आप बात करते हैं, इस टाइप से होगा। यहाँ पे देखिए, सम की बात करूं तो ये हो गया 8। ठीक है, 8 6 14, 14 6 18, 18 और 2 20। ये सम हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे
सेम वही इनको जैसे इस टाइप से प्लस कर देंगे हम, ठीक, कौन प्लस हो रहा है, सेम वही अगला प्लस होगा। तो ये सारे इस टाइप से होंगे, कितनी बार आएंगे, 5 बार, तो ये 20 5 बार आएगा, तो इन सब का जो सम आएगा वो तो आ गया 100। इन सब का सम आएगा तो 25 × 5 ये आएगा 125। तो इनके यदि डिफरेंस की बात करूं तो वो आ रहा है 25। अब ये जो 100 सम आया ना, वो देखिए कौन सा है जिसमें जीरो ये शामिल हुआ है, जीरो वाला। तो ये जीरो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पॉसिबल है, 11 का मल्टीपल वो होता है 11 और 22। तो 22 कब आ सकता है, जब हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाए, तो 103 माइनस करेंगे 125 में से तो 22 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो सकता है आपका, 3 हो सकता है, तब ये क्या हुआ, 11 से डिविजिबल होगा। ओके, अगला देखिए। चलिए, ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।